मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीईन किराम, इस मौके पर हम हमारे तमाम बुजुर्गों और हमारे हमवतन भाई जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें दी, इसी तरह जिन्होंने हमारे संविधान, हमारे बंधारण का निर्माण किया, उन तमाम को सलाम पेश करते हैं और अपनी तरफ से उन तमाम को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और अभी जो लोग, जो हमारे नौजवान सरहदों पर खड़े होकर हमारे हिंदुस्तान की पहरेदारी कर रहे हैं, हिफाजत में लगे हुए हैं, उन तमाम की तरफ से हमारे इन तमाम नौजवान भाई जो अभी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो यारो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। मोहतरम हजरात, जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। इजहार तशक्कुर क्यों कर हो, ये जुर्अत बेजा है। हमारे जलसे को आखिरी मरहले तक पहुंचाने वाले रब्बुल जलाल के शुक्रिया के बाद हजरत अक़दस मुफ्ती महमूद साहब बारदौली दामत बरकातुहुम व अम्मत बुयूतुहुम और दीगर उलमाए किराम और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले हाज़िरीन किराम की खिदमत में दिल की गहराइयों से हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि आप हजरात ने हमारी दावत कबूल फरमाकर सफ़र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और हमारे जलसे को ज़ीनत बख्शी। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मुफ्ती महमूद साहब बारदौली दामत बरकातुहुम मोहम्मद फयूज़ुहुम को इस शेर के साथ दावत देते हैं कि सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं। सुनकर भूल जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं, सूरज जैसे चमकते हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुफ्ती साहब से मुहतरमाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपने खुसूसी अंदाज में बंदारन के मौजू पर हम सामीईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ और अपनी मुबारक दुआ के जरिए हमारे जलसे का इख्तिताम फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान दीनी भाइयों, कारी रियाज़ साहब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, उनके तमाम साथी रुफ़क़ा, अभी आपने बहुत उम्दा नात भी सुनी कारी साहब की ज़ुबान से। इनाम सर साहब ने मुल्क की निस्बत से कुछ अशआर भी सुनाए। ये 26 जनवरी इसको गुजराती में
प्रजासत्ताक दिवस कहते हैं। उर्दू में इसको यौम जमहूरिया कहा जाता है। इस दिन मुल्क आज़ाद होने के बाद अपने दस्तूर और अपने बंधारण और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर चलना शुरू हो। पहले तो ये फ़र्क भी जहन में रखना चाहिए मुसलमानों को, 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फ़र्क है। पंद्रह अगस्त यानी 14 अगस्त की बात की रात में 12 बजे तकरीबन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त है यौम आज़ादी और 26 जनवरी है यौम जमहूरिया यानी प्रजासत्ताक दिवस। जैसा अभी आपको अनाउंसर साहब ने सुनाया, 1950 26 जनवरी को हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण अमल में आया और उसके मुताबिक मुल्क चलना शुरू हुआ। आज़ादी 15 अगस्त 1947 के अंदर हुई थी और 24 जनवरी 1950 को मुल्क का बंधारण वजूद में आया, अमल में आया। आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले मुसलमानों को आज़ादी का इतिहास मालूम नहीं है। इसका मुझे बहुत दुख है और मेरी कोशिश रहती है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को आज़ादी में मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको मैं लोगों के सामने सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ सुन करके दिमाग में आवे, इतिहास हिस्ट्री मालूम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर 20-25 बयान इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ नई बातें आपको सुनाऊं। मैं भी इस टॉपिक पर कोई किताब मिलती है, पुस्तक हाथ लगता है तो उसको देखता हूँ और उसमें कोई बात मिलती है तो फिर आने वाली 26 जनवरी 15 अगस्त को उम्मत के सामने रखता हूँ। इस मजलिस में भी कोशिश करेंगे कि कुछ नई बातें जो अभी ताज़ा स्टडी में, रिसर्च में, पढ़ने में, वांचन में आई है वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रखूँ। अभी आपने सुना कि गंगा नदी के पानी से हमने वुज़ू किया। तो गंगा नदी की थोड़ी सी हिस्ट्री भी सुन लो। दारुल देवबंद के बहुत बड़े आलिम, बुजुर्ग, उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के उस्ताद होते हैं। और
भारत की आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े मुजाहिद इमाम मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह के भाई होते हैं। गंगा नदी का पानी देखा तो गोल्डन कलर का है, सुनहरी कलर का है। तो ये देख करके हजरत के दिमाग में, दिल में ये शौक पैदा हुआ कि सब नदी का पानी आसमानी रंग का होता है, स्काई ब्लू होता है, और गंगा नदी का पानी क्यों गोल्डन रंग का है। जिसको भी देखना हो, इलाहाबाद में जहाँ संगम है, वहाँ संगम पर जाकर के खुद देख लें। आज भी संगम के ऊपर बिल्कुल साफ पता चलता है कि जमुना नदी और गंगा नदी जब दोनों मिलती है तो जमुना नदी का पानी अलग कलर का, गंगा नदी का पानी अलग कलर का, और बहुत दूर तक ये दोनों पानी अलग अलग कलर में साथ चलते हैं। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, जिसको खुदा ने कुरान में बयान फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर, दो दरिया साथ में चलते हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते। बीच में कोई कैबी कुदरती पर्दा है जो अल्लाह ने रखा है, जो इंसान को नजर नहीं आता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। हमारे बुजुर्ग मुशफ़िक़ मोहसिन हज़रत मौलाना कमरुल ज़मान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अभी अगली जुमा को मैं इलाहाबाद हाजिर हुआ था, तो फरमाने लगे कि मरजन नहरैन देखना हो तो इलाहाबाद आ जाओ। मरजल बहरैन दुनिया में बहुत सी जगह पर है, मरजन नहरैन इलाहाबाद में है कि दो नदियाँ एक साथ मिलकर के दूर तक चलती है और दोनों का पानी बिल्कुल अलग अलग रंग का हमको नजर आता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह दिल में जज्बा पैदा हुआ कि गंगा नदी का पानी गोल्डन कलर का क्यों है। तो हजरत तशरीफ ले गए। गंगोत्री एक गांव, वहाँ करीब से गंगा नदी निकलती है। तो वहाँ पहुँचे जहाँ गंगा नदी का मंबा है, जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है, उद्गम स्थान है गंगा नदी का, वहाँ पहुँचे और मुराकबा किया। तो कश्फ की हालत में देखा कि जहाँ से गंगा नदी निकलती है उस जगह पर अल्लाह के किसी नबी की कब्र है या उनकी जिक्र की जगह है कि वहाँ बैठ करके वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो उस नबी के जिक्र या कब्र की बरकत से गंगा नदी का पानी इतना सुनहरा है और बिल्कुल अलग अलग रंग का है। उलमाए किराम के फ़ायदे के लिए इसका रेफरेंस भी बतला दूँ। खुतबात हकीमुल इस्लाम दूसरी जिल्द में हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब के बयान में ये वाक़या पूरी तफसील के साथ मौजूद है। तो गंगा नदी ये भी अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है जो अल्लाह ने इस मुल्क को अता फरमाया। ये जो हमारा देश है
इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अखंड भारत को हिंदुस्तान कहते थे, यानी जब 3 टुकड़े नहीं हुए थे उस जमाने के अंदर। तो ये हिंदुस्तान नाम कैसे बना? इतिहास की एक किताब है, तारीख फरिश्ता। उस किताब में लिखा हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जब पानी का तूफान आया, दुनिया ख़त्म हो गई, उजड़ गई। और फिर जब दुनिया नई आबाद हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम, याफिस, इनके ज़रिए से ये दुनिया आबाद हुई है। ये तीनों बेटे दुनिया के अलग अलग इलाके में चले गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको अलग अलग इलाकों में भेजा। तो हाम नाम का जो आपका बेटा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, उस बेटे को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी करने के लिए और आबाद होने के लिए यहाँ भेजा था जहाँ इस वक्त भारत है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम के 6 बेटे थे। उसमें से एक बेटे का नाम था हिंद। तो हिंद तो हकीकत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते का नाम है। हिंद इब्ने हाम इब्ने नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते का नाम हिंद था। उस पर से चूँकि वो यहाँ आकर के आबाद हो गए, इस पर से इसका नाम हिंदुस्तान बना। ये तारीख फरिश्ता किताब में लिखा हुआ है। मुसलमान दीनी भाइयों, ये थी थोड़ी सी बात तारीख के बारे में। और भी बहुत सारी बातें हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो आपको जान करके हैरत होगी कि गुलामी के ज़माने के अंदर अंग्रेज़ों ने बहुत सारे देसी रजवाड़ा, नवाब, राजा, महाराजा, ये सब को अपने कंट्रोल और काबू में ले लिया। जब आज़ादी मिली तो देश के सामने बहुत बड़ा पड़कार ये था कि 565 छोटे छोटे देसी रजवाड़े थे, नवाबों के, राजाओं के, महाराजाओं के, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट थे। आज़ादी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास की थी तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 2 हिस्सों के अंदर मुल्क को उन्होंने तकसीम किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। जब 2 हिस्सों में तकसीम किया तो बहुत बड़ा सवाल ये आया कि 565 छोटे छोटे रजवाड़े, उनको विलीनीकरण करके, मुत्तफिक करके, मुत्तहिद करके, जोड़ करके एक भारत बनाना। तो ये जवाबदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर को हवाले की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
देसी राजा, रजवाड़े, नवाब लोग, राजा महाराजाओं का कांटेक्ट करना शुरू किया कि वो अखंड भारत में विलीनीकरण को स्वीकार लें, कि वो स्वतंत्र भारत की सरकार के अंदर वो लोग जुड़ जावे, शामिल हो जावे। तो आज की इस मजलिस में एक ऐतिहासिक बात दिमाग में फिट करके जाओ। 565 देसी रजवाड़े, नवाब, राजा महाराजाओं में सबसे पहले विलीनीकरण, भारत देश में जुड़ जाने की दस्तखत और सिग्नेचर जो की थी वो पालनपुर के नवाब ताले मोहम्मद खान मरहूम ने की थी। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि सबसे पहले विलीनीकरण को स्वीकार करने वाले, विलीनीकरण के ऊपर दस्तखत और सिग्नेचर करने वाले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट करने वाले एक मुसलमान नवाब थे, और वो भी पालनपुर स्टेट के मुसलमान नवाब थे, नवाब ताले मोहम्मद खान। फिर भी लोग मुसलमानों की वफादारी के ऊपर शक करें तो उससे बड़ी गद्दारी तो कोई हो ही नहीं सकती। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वफा आएगी। हम वो मुसलमान हैं। आज कौन इस बात को याद करता है कि स्वतंत्र भारत के अंदर जब तमाम रजवाड़ों का विलीनीकरण करना था तो सबसे पहले मुसलमान नवाब ताले मोहम्मद खान सरदार वल्लभ भाई पटेल की चरवड़ पर सिग्नेचर करते हुए कितना बड़ा काम किया। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। फिर उनको देखा देखी दूसरे लोग जुड़े, तो इसकी शुरुआत करने वाले तो मुसलमान नवाब थे स्वतंत्र भारत के अंदर। अभी 10 एक दिन से आप लोग पेपर में एक न्यूज़ बहुत पढ़ रहे हैं, पता नहीं ऐसे न्यूज़ आप लोग पढ़ते भी है कि नहीं, कि सरदार सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जा रही है और उसका नाम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि यही करीब में हरिपुरा में अभी गुजरात के सीएम 2-3 दिन पहले आकर गए और वो पराक्रम दिवस की उजवनी हुई और सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाता हूं कि 23 जनवरी के दिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिन मनाया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। याद रखना हमेशा के लिए, ये बात काम आएगी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली मर्तबा सूरत आए थे। जब 1939 में पहली मर्तबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूरत आए थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेताजी को सूरत आने की दावत देने वाले एक मुसलमान थे और उस मुसलमान का नाम था मरहूम गनी भाई दहीवाला। ये गनी चचा दहीवाला, मैंने अपने बचपन में उनको देखा है।
सूरत के मशहूर गजलकार थे, बहुत अच्छे शायर थे। सूरत में एक रोड का नाम भी है गनी चाचा दही वाला रोड। और बरसों बरस तक गुजरात मित्र अखबार में हर बुधवार को उनकी गजल छपती थी। मुसलमान ही नहीं जानते अपने इतिहास को। तो 1939 के अंदर सबसे पहले गनीभाई दहीवाला ने सुभाष चंद्र बोस नेताजी को सूरत आने की दावत दी थी और गोपीपुरा विस्तार के अंदर एक प्रोग्राम करवाया था। और उस प्रोग्राम को करवाने के लिए गनीभाई दहीवाला अपनी जवानी के अंदर खुद बांस काट के उन्होंने जलसे के लिए मंडप बनाया था और उसी पर से गोपीपुरा के अंदर आज तक सुभाष चौक सूरत में मौजूद है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 23 जनवरी 2021 का गुजरात समाचार है, उसमें ये न्यूज़ छपे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पता नहीं मुसलमान ऐसी खबरें और न्यूज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये 3 दिन पहले का न्यूज़पेपर है और उसमें छपा हुआ है कि नेताजी को सबसे पहले सूरत के अंदर दावत देने वाले गनी चाचा दहीवाला थे। आज कौन इस इतिहास को जानता है और याद रखता है? जब सुभाष चंद्र बोस की बात निकली तो मैं एक बात और आपको अर्ज करूं, जो बात कहूंगा रेफरेंस से कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा इंशाअल्लाह। 9 जुलाई 1944, 9 जुलाई 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून में थे, बर्मा की राजधानी रंगून में। उन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए चंदे की, डोनेशन की, फाड़ा देने की अपील की। बहुत सुनने के लायक ये इतिहास है। और ये इतिहास किसने लिखा है? राजकमल कासलीवाल, नेताजी आजाद हिंद फौज एंड आफ्टर, उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। 1944 के अंदर नेताजी ने रंगून में आजाद हिंद फौज के लिए चंदे की, डोनेशन की, फाड़े की अपील की। तो रंगून के अंदर हमारे गुजराती व्यापारी लोग उस जमाने में बहुत रहते थे। जैसे आजकल लोग इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, हमारे गुजराती लोग जानते हैं, जाते हैं, इतने जाते हैं कि ख्वाब में भी वही दिखता है। मैं कहा करता हूँ कि हमारे दक्षिण गुजरात में बच्चे को जब पैदा होने के बाद जमणे कान में अजान कहते हैं, डाबे कान में इकामत कहते हैं, तो फौरन कहते हैं कि बेटा बाहर मोटा थे में भारत जवान छापड़े। इतना क्रेज है हमारे यहाँ। तो उस वक्त रंगून में धोराजी के एक मेमण व्यापारी थे। धोराजी काठियावाड़ में थे, वहाँ के एक मेमण व्यापारी थे। उस मेमण व्यापारी का नाम था अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी। उस धोराजी के मेमण व्यापारी ने नेताजी की अपील पर 1944 में 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। 1944 के 1 करोड़। अंदाजा लगाओ कि आज के कितने करोड़ रुपए होंगे। तो 1944 के अंदर नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज के वास्ते डोनेशन की, चंदे की, फाड़े की अपील की, तो रंगून के अंदर एक गुजराती काठियावाड़ी धोराजी मेमण अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और आगे की बात सुनो। उनकी बीवी ने, ऐसी बीवी, अल्लाह हमारी औरतों को ऐसे जज्बात अता फरमाए,
उनकी बीवी ने अपने पास जितने भी जवेरात थे, घरेणा, अब जाहिर बात है कि इतने बड़े व्यापारी की बीवी जो करोड़ रुपए का दान करे तो उसके पास जवेरात भी कितने होंगे। तो उसने अपने तमाम जवेरात भी नेताजी की आजाद हिंद फौज के लिए डोनेशन में दिए थे। शौहर ने 1 करोड़ रुपए दिए तो बीवी ने अपने तमाम के तमाम जवेरात दे दिए। और 1997 में अभी जब नेताजी की जन्म जयंती के 100 साल की उजवनी हुई थी तो उस वक्त हमारे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी के बेटे याकूब हबीब को बुला करके उसका बाकायदा सम्मान किया था, उसका बाकायदा एजाज किया था। लेकिन हम मुसलमानों को इसका इतिहास मालूम नहीं है, इसको जानने की बड़ी ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी सब लोग जानते हैं और 150वीं इस साल जन्म जयंती के साल चल रहा है। जहाँ देखो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, महात्मा गांधी जी ने 150वीं जन्म जयंती हुआ, गांव-गांव बोर्ड लगे। अब तो ऊपर हो गया उसका टाइम। लोग ये समझते हैं कि आजादी अकेले गांधी जी ने दिलवाई, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी गांधी जी के इतिहास की बात भी मैं आपको सुनाऊं। और ये मैं कहां से सुना रहा हूं? गांधी जी की खुद की लिखी हुई बुक है, चौपड़ी, गुजराती में। उसका नाम है सत्यना प्रयोगो। सत्यना प्रयोगो, राइटर मोहनदास करमचंद गांधी। वहां से मैं आपको सुना रहा हूं। गांधी जी इंग्लैंड में बैरिस्टर हुए। बैरिस्टर होने के बाद मुंबई के अंदर बैरिस्टरी करते थे, धंधा बराबर चलता नहीं था, बहुत टेंशन में रहते थे। अफ्रीका गए। अफ्रीका क्यों गए? किसने बुलाया? किसने अफ्रीका आने की गांधी जी को दावत दी? सुनने के लायक इतिहास है। अफ्रीका में पोरबंदर, गांधी जी भी पोरबंदर के थे, तो पोरबंदर के एक गुजराती मेमन व्यापारी दादा अब्दुल्ला, उनकी बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी। उनके बड़े भाई अब्दुल करीम झवेरी यहाँ रहते थे। वो गांधी जी के पास आए और उनको समझाया, रिक्वेस्ट की कि हमारे भाई की साउथ अफ्रीका के अंदर पेड़ी है, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारी पेड़ी के काम के लिए आप अफ्रीका आओ। अब्दुल करीम झवेरी ने बाकायदा रिक्वेस्ट की, समझाया और गांधी जी ने उनकी रिक्वेस्ट को, विनंती को कबूल कर लिया। और एक गुजराती मुसलमान मेहमान दादा अब्दुल्ला झवेरी की दावत के ऊपर गांधी जी साउथ अफ्रीका तशरीफ ले गए। ये इतिहास दिमाग में रखना। अफ्रीका के अंदर जाने के बाद एक खास कारनामा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस जमाने में अफ्रीका के अंदर भी अंग्रेज गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर थे ऐसे अफ्रीका में भी अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला झवेरी की शिपिंग कंपनी के लिए वकीलात करते थे। उसी वकीलात के जमाने के अंदर शेख अब्दुल्ला झवेरी ने इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया नाम से 2 न्यूज़पेपर अफ्रीका में चालू किए। अफ्रीका में न्यूज़पेपर चालू किए और नाम रखा इंडियन ओपिनियन।
यंग इंडिया, भारत के नाम के साथ वहाँ न्यूज़पेपर चालू करें, और वहां से कॉपी छप करके इंडिया भी आती थी उस न्यूज़पेपर की। 1906 12 मई को महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका में बैठ करके भारत की आजादी के लिए एक लेख लिखा, एक मजमून लिखा, एक टॉपिक लिखा उस पेपर के अंदर। अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया कि अब्दुल्ला सेठ जवेरी, जिनकी शिपिंग कंपनी है, उनका न्यूज़पेपर, उनकी मालिकी का पेपर, और उसमें मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत की आजादी का आर्टिकल लिखा, मजमून लिखा। तो अंग्रेज लोग बहुत गुस्से हुए और उन्होंने बाकायदा दुश्मनी निकाली। कैसे दुश्मनी निकाली कि अब्दुल्ला भाई जवेरी की एक पूरी स्टीमर उन्होंने जबरदस्ती पानी में डुबो दी, करोड़ों रुपए का नुकसान किया। और अभी भी उस अंग्रेजों की डुबाई हुई स्टीमर का एक पाटिया पोरबंदर के अंदर मौजूद है। और अंग्रेज हुकूमत के सामने गांधी जी ने सबसे पहली जो आवाज उठाई वो एक मुसलमान व्यापारी के न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख करके उठाई साउथ अफ्रीका की जमीन के ऊपर, और जिसके नतीजे के अंदर वो मुसलमान व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने वो नुकसान उठाया भारत देश की आजादी के वास्ते। तो गांधी जी को प्लेटफॉर्म भारत की आजादी का देने वाले अफ्रीका में सबसे पहले मुसलमान व्यापारी है, अफ्रीका बुलाने वाले भी मुसलमान व्यापारी है। एक बात और अर्ज कर दूं गांधी जी के बारे में। जब अफ्रीका से रिटर्न आए इंडिया, तो आने के बाद 1920 के अंदर हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से छूट करके आए, और हजरत को अंग्रेजों ने माल्टा की जेल में डाला था। रेशमी रुमाल चरवड़ की वजह से 5 रुपए की टिकट भी मिलती है भारत सरकार की। सिल्क पेपर मोमेंट की याद में, जो भारत की आज़ादी के लिए हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो चरवड़ चलाई थी, उसकी याद में 5 रुपए की टपाल टिकट भी मिलती है। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा से आए जेल से छूट करके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉम्बे के अंदर आपके स्वागत के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा रखा। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने माल्टा की जेल में बैठ के बहुत कुछ प्लानिंग की है, बहुत कुछ सोचा है। उसमें एक बात ये भी सोची कि देशवासी हिंदू भाइयों को भी आज़ादी की लड़ाई में साथ लिया जाए और उनमें से भी किसी को लीडर बनाया जाए। बहुत सारे लोग लीडरशिप की लिस्ट में थे। ये चीज़ ही ऐसी है कि उसकी लिस्ट में हर एक आदमी आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। बहुत सारे नाम आए तो हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने लीडरशिप के लिए अफ्रीका से बैरिस्टरी करके आए हुए मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का नाम पसंद किया। इनको पसंद करने वाले हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। और कोई इनको महात्मा जानता भी नहीं था, सब कहते थे मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी।
एक बहुत बड़े आज़ादी के मुजाहिद है, स्वतंत्र सेनानी है, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने उनको महात्मा का लक़ब और बिरुद दिया। तो मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का बिरुद देने वाले मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह। और आपने गांधी कैप देखी है लंबी, तो कभी जिंदगी में देखी गांधी जी के सर पर टोपी? फिर कैसे उसको गांधी कैप कहते हैं? खादी की बनी हुई। एक जलसे के मौके पर, एक फंक्शन के मौके पर हकीम अजमल खान मरहूम, उन्होंने अपनी टोपी निकाल के गांधी जी के सर पे रखी, तब से उसका नाम गांधी टोपी बना। वरना हकीकत के अंदर ये टोपी हकीम अजमल खान मरहूम की टोपी है। एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं, यूसुफ मेहर अली का नाम है, खास निस्बत से मैं याद दिला रहा हूं, वो अभी मैं आपको इंशाल्लाह बतलाऊंगा। यूसुफ मेहर अली 1903 में पैदा हुए, 1950 में उनका इंतकाल हुआ। 47 साल की उम्र हुई। ये कच्छी गुजराती थे, कच्छ के रहने वाले गुजराती थे। ग्रेजुएट होने के बाद बॉम्बे में रहते थे, बड़े बिजनेसमैन थे, पूरी फैमिली उनके बड़े कारोबार करती थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने चालू की और उसके पहले फाउंडर सेक्रेटरी भी बने यूसुफ मेहर अली। उसके बाद एक खास बात, 1927 में 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा इंडिया, और कमीशन इसलिए भेजा था कि भारत का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण कैसा हो, कैसी चेंजिंग हो, कैसी तब्दीली हो, उसमें कैसी कलम लगाई जाए, कैसे आर्टिकल लगाए जाए, उसकी चर्चा करने के लिए एक कमीशन भेजा 1927 में। और उस कमीशन के प्रमुख थे, प्रेसिडेंट थे सर जॉन साइमन। आपने इतिहास में पढ़ा होगा साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन उस कमीशन के लीडर बनकर के इंडिया आए और उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बंधारण के लिए चर्चा करना। ये कमीशन इंग्लैंड से आया, 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे बॉम्बे के अंदर जोरदार सिक्योरिटी लगाई कि कोई भी भारतवासी इस कमीशन का विरोध न करे, उल्लड़ न करे, तूफान न मचावे। इसलिए पूरे बॉम्बे को इन्होंने पुलिस आर्मी से भर दिया था। लेकिन यूसुफ मेहर अली और उनके दोस्त लोग बाकायदा उन्होंने औरतों का बुर्का पहना ताकि कोई पहचान न सके, और बुर्का पहन करके गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। और गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच करके बॉम्बे में जैसे ही जॉन साइमन स्टीमर में से उतरे और उनका कमीशन उतरा, तो इन तमाम दोस्तों ने बुर्के उतार करके जोरदार नारे लगाए, साइमन गो बैक। आज के जो इतिहास में ये नारा लिखा हुआ है साइमन गो बैक, ये नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली थे और उनके साथी लोग थे। और उन्होंने बाकायदा बुर्का पहन करके औरतों की शक्ल में गेटवे ऑफ इंडिया गए, और जब साइमन स्टीमर में से उतरे हैं तो उन्होंने इस नारे के सिरे से पूरे बंबई को हिला दिया। इन्होंने वेंगार्ड के नाम से एक वीकली न्यूज़पेपर भी शुरू किया यूसुफ मेहर अली ने। और 1930 में 1930 में गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की, उसमें भी इन्होंने जोरदार हिस्सा लिया। जेल में भी गए।
2-3 मरतबा जेल में गए। 1942 बंबई के अंदर गांधी जी ने एक चळवळ चलाई कि अंग्रेजों को अब भारत से निकालो। उस चळवळ का नाम है क्वाइट इंडिया भारत छोड़ो चळवळ। यूसुफ मेहर अली ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी इस चळवळ का नाम भारत छोड़ो चळवळ रखना चाहिए। तो गांधी जी को ये नाम बहुत पसंद आया। क्वाइट इंडिया भारत छोड़ो चळवळ ये टाइटल देने वाले यूसुफ मेहर अली मरहूम और गांधी जी ने इनका नाम बहुत पसंद किया, इनका दिया हुआ, और फिर उस चळवळ का नाम ही ये बन गया। और ये बात ऐसी वैसी नहीं है, पता नहीं आप लोग मन की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भारत छोड़ो लड़त की 75वीं उजवनी के मौके पर 30 जुलाई 2017 को मन की बात कार्यक्रम में यूसुफ मेहर अली का खुसूसी तस्करा किया था। हम मुसलमान ही नहीं जानते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के कि उन्होंने 30 जुलाई 2017 को मन की बात कार्यक्रम में भारत छोड़ो लड़त की 75वीं सालगिरह के मौके पर यूसुफ मेहर अली का खुसूसी तौर पर तस्करा किया था। लेकिन आज कितने मुसलमान जानते हैं कि यूसुफ मेहर अली कौन थे और उन्होंने क्या कुर्बानी दी थी और क्या खिदमत अंजाम दी थी। मुसलमान दीनी भाइयों, बहुत लंबी दास्तान है आज़ादी की। अंग्रेज इस मुल्क में व्यापारी बनकर के आए थे और अंग्रेज से पहले पोर्टुगीज लोग आए थे। 1498 ईस्वी में, 2021 में हम चल रहे हैं, सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ आया था। 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्टीमर हिंदुस्तान आई, व्यापार के नाम पे आए और फिर उन्होंने हमारे मुल्क को चूसना चालू किया। सबसे पहले 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बंगाल के महाराजा नवाब सिराजुद्दौला एक मुसलमान कि जिन्होंने 1757 में यानी 1947 से 200 साल पहले प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जंग लड़ी थी। फिर 1799 ईस्वी में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। फिर अंग्रेज दिल्ली आए और जब अंग्रेज दिल्ली आए तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा लिखने वाले एक मौलवी साहब थे, मौलाना साहब थे, हदीस पढ़ाने वाले थे। 1803 ईस्वी में सबसे पहले एक मौलाना साहब हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा लिखा कि ये मुल्क गुलाम हो चुका है और उसको आज़ाद कराना हर मुसलमान की जवाबदारी है। आज लोग फतवे को क्या समझते हैं? इसी फतवे ने मुल्क की आज़ादी की शुरुआत कराई है। और फतवा लिखने वाले एक बड़े मौलाना थे उस जमाने के, जो आज दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान मेहदियान के अंदर आराम फरमा रहे हैं। फिर 1857 में तकरीबन 5 लाख के करीब मुसलमानों ने जान की कुर्बानी दी। ये एक हिंदू इतिहास लेखक पंडित मेवाराम गुप्ता ने अपनी चौपड़ी में लिखा है
कि 1857 में 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और वो शहीद हुए। और एक दो नहीं, तकरीबन 55,000 उलमाए किराम उनको फांसी दी गई थी 1857 के अंदर। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं आज अहले चमन हमारा है, चमन तुम्हारा नहीं। कैसा जमाना आ गया। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुनाना चाहता हूँ। माल्टा यूरोप में, वहां की जेल में आपने सजा भुगती। अंग्रेजों ने वहां रखा था हजरत को। जब माल्टा से छूट करके आए तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की कि हजरत अब आने के बाद बैठ करके कोई खानका संभाल लेवे, बुखारी शरीफ का सबक देना चालू कर देवे, दारुल देवबंद में फिर शेखुल हदीस बन जावे। एक आदमी को जिनका नाम था सर रहीम बख्श, इनको हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। हजरत अभी स्टीमर में ही थे बातचीत करने के लिए कि हजरत आपने पूरी जिंदगी अंग्रेजों की मुखालफत की, मगर अंग्रेजों की हुकूमत तो आज भी बाकी है। अंग्रेज हजरत से बहुत डरते थे। अंग्रेज कहा करते थे कि इस 4.5 फुट के मौलवी ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया है। और एक अंग्रेज राइटर ने तो यहां तक लिखा है कि महमूद हसन को अगर हम जला भी देवे तो उसकी राख में से भी अंग्रेजों की मुखालफत की बू आएगी। ऐसा उनके दिल के अंदर अंग्रेजों की नफरत थी। वो शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के भी उस्ताद होते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी के भी उस्ताद होते हैं, इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा कश्मीरी के भी उस्ताद होते हैं। वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा किसी ने पूछा कि हजरत आप अंग्रेज की हर चीज का विरोध करते हो, कोई चीज तो अंग्रेज की अच्छी होगी, आप हर चीज में उनका विरोध करते हो, कोई चीज तो अंग्रेज की अच्छी होगी। तो हजरत ने फरमाया कि अंग्रेज को काट के कीमा करके कबाब बनावे वो अच्छे होते हैं, उसके अलावा उनकी कोई चीज अच्छी नहीं हुआ करती। ये हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो जब माल्टा से छूट के तशरीफ लाए तो सर रहीम बख्श ने अंग्रेजों की तरफ से सेटिंग पैगाम सुनाया कि आप तो कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के जानशीन हैं, फिर से खानका में बैठ जाइए, जिक्र का माहौल खानका बन जाएगी, दारुल देवबंद में बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ाइए और अंग्रेजों की मुखालफत छोड़ दीजिए, आज़ादी की लड़ाई छोड़ दीजिए। हजरत की आखिरी उम्र थी, बीमार थे, कमज़ोर थे और जेल में रहकर के और बीमारियां हो गई थी, क्योंकि माल्टा में ठंडी बहुत होती है। इसीलिए माल्टा से आने के बाद हजरत का इंतकाल हो गया। और वाक़या है, कारी साहब मैं माल्टा गया था तो वो जो जेल का इलाका है वो छोड़ने का दिल नहीं चाहते, इतनी नूरानियत है। हजरत ने 3.5 साल गुजारे वहाँ बैठकर कुरान का तर्जुमा लिखा, सारे साथियों ने बैठ के वहाँ अल्लाह का जिक्र किया। यानी हम 3 दिन के लिए गए तो जाते ही पहले दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, एयरपोर्ट जाते जाते भी मैंने साथियों को कहा एक बार फिर वहाँ ले जाओ, वो जगह छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। शाम को असर की नमाज भी हमने वहाँ इहाते में पढ़ी। इतनी रूहानियत, आज भी नूरानियत वहाँ महसूस होती है माल्टा में, जहाँ हजरत को कैद रखा गया है। तो हजरत ने जब सर रहीम बख्श की बात सुनी तो बर्दाश्त नहीं कर सके, सोए हुए थे, बैठ गए और बैठ करके कहने लगे
सर रहीम बख्श साहब, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत है, जिस मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत होगी महमूद हसन वहां जीना तो किया, मर के दफन होना भी गवारा नहीं करता है। और उसके बाद फरमाया मैं माल्टा से यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आकर के बैठा रहूं, इसलिए नहीं आया हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा सकती है और जहां तक मैं जा सकता हूं, हर जगह जाकर ऐलान करूंगा कि अंग्रेजों की गुलामी हराम। और आगे फरमाने लगे मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं। अगर मैं खुद हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं जा सका तो एक पलंग पे सो जाऊंगा, पर अपने स्टूडेंट को, शागिर्दों को कहूंगा कि मेरी पलंग चारपाई को कंधों पर उठाओ और जहां ले जा सको ले जाओ। मैं पूरे मुल्क में ऐलान करूंगा कि अंग्रेजों की गुलामी हराम। ये इन हजरात के जज्बात थे इस मुल्क के खातिर। एक वाकया सुनाऊंगा हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। इनके नाम पर भी 5 रुपए की टिकट बहुत देर से सही हमारी भारत सरकार ने बार पाड़ी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और हज़रत के आशिक, ऐसे उस्ताद और शागिर्द इस ज़माने में कहाँ मिलेंगे। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का कोई कसूर नहीं था, वो तो मदीना में रहते थे पर मस्जिद नबवी में बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। उनका कोई कसूर नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ के उनको पकड़े, लेकिन जब अपने उस्ताद की धरपकड़ हुई, उनके उस्ताद हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को अंग्रेजों ने उनकी धरपकड़ की, तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी सामने से गए कि मुझे भी पकड़ लो, मैं जेल में अपने उस्ताद की खिदमत करूंगा। आज कहाँ ऐसे शागिर्द मिलेंगे उस्ताद को। और हजरत साथ में जेल में गए महज अपने उस्ताद की खिदमत करने की नीयत से। और फिर हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के इंतकाल के बाद आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए। आप भी अपने उस्ताद की ही बात पूरे मुल्क में चलाते थे। अंग्रेजों की गुलामी हराम, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेजों का बाइकाट करो, सोशल बाइकाट करो, इनकी नौकरियों का बाइकाट करो। असहकार आंदोलन पूरी ताकत से हजरत ने चलाया। एक मौके पर हजरत ने बाकायदा फतवे की शक्ल में ऐलान किया, अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है। पकड़ लिया, आपको गिरफ्तार कर लिया। कराची उस वक्त भारत का एक हिस्सा था, तो कराची की कोर्ट में हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी के खिलाफ केस चला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम भी थे। जब हियरिंग शुरू हुई तो अंग्रेज जज पूछता है कि हुसैन अहमद, सुना कि आप यूं कह रहे हो कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती करना हराम है, ऐसा आप बयानों में कहते हो। तो कोई गोल गोल बात नहीं, जो बात स्टेज पर कहते हैं वो कोर्ट में कहते हैं, जो बात पब्लिक को कहते हैं वो जज को कहते हैं। कहा जज को कि हाँ मैंने कहा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है। कहा है, आज भी कहूंगा, जब तक जिंदा है वहां तक कहता रहूंगा कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती करना हराम है। तो अंग्रेज जज कहने लगा, हुसैन अहमद आपको मालूम है कि आपके इस कहने की सजा क्या होगी? आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध बोल रहे हो, क्या सजा होगी आप जानते हो? तो हजरत ने अपनी थैली में से कफन निकाला, जज के टेबल के ऊपर रखा और टेबल पर कफन रख कर के फरमाया कि मुझे मालूम था कि मेरे इस कहने के ऊपर मुझे क्या सज़ा होगी,
फांसी की सज़ा होगी, मौत की सज़ा होगी। इसीलिए देवबंद से अपना कफन साथ लाया हूँ ताकि जब मेरी मौत हो जाए तो कराची वालों को मेरी लिए कफन ढूंढने की भी ज़रूरत न पड़े। लेकिन जब तक जिंदा हूँ वहाँ तक कहता रहूँगा कि अंग्रेज़ की फ़ौज के अंदर भर्ती करना हराम है। ये थे हमारे अकाबिर जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के खातिर बड़ी अजीम शान कुर्बानी दी। अब दारुल देवबंद को जानते हो। दारुल देवबंद जो कायम हुआ, क्यों कायम हुआ? 1867 में दारुल देवबंद शुरू हुआ है। दारुल देवबंद को कायम करने के अलग अलग मकसद थे। दो बात सिर्फ समझ लो, अंग्रेज लोग हमारे मुल्क को लूटना भी चाहते थे और उसको ईसाई स्टेट बनाना भी चाहते थे। सिर्फ लूटना नहीं, पूरे देश को क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, या हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सबको ईसाई बनाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पादरियों की जमात आती थी, उसकी भी बड़ी दास्तान है। तो वो पूरे मुल्क को ईसाई स्टेट बनाना चाहते थे और मुल्क को लूट भी रहे थे। तो मुल्क के अंदर मुसलमानों को जो ईसाई बनाया जा रहा था, तो उनके ईमान को बचाने के लिए दारुल देवबंद को कायम किया गया। और दूसरा मकसद था भारत की आज़ादी के लिए सिपाही तैयार करना। दारुल देवबंद को कायम करने का एक मकसद ये भी कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए उसमें सिपाही तैयार होंगे जो मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देंगे। इस मकसद के लिए दारुल देवबंद को कायम किया। आज आज़ादी कि कितने साल गुजर चुके, मुल्क प्रजासत्ताक हुआ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। हम एक ही बात कहते हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांगते, हम कोई मेहमान नहीं है, हम भाड़ूत नहीं है, हम किराएदार नहीं है, हम बराबर के पार्टनर हैं इस मुल्क में, बराबर के हिस्सेदार हैं इस मुल्क के अंदर। हम इतना ही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, बंधारण में, दस्तूर में जो राइट्स, जो हुकूक लिखे गए हैं वो हर एक धर्म वालों को, हर एक कम्युनिटी को, हर एक समाज को बराबर तौर पर मिलने चाहिए। पूरे मुल्क के हर नागरिक को, हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, बंधारण ने जो राइट दिए, जो हुकूक दिए, वो मिलने चाहिए। ये हमारी आवाज़ और ये हमारा नारा है। और कोई भी मजलूम न रहे। देखो ये इंसान है, दो पैर है, दो टांग है, दो पैर पर इंसान चलता है। अगर एक पैर टूट जाए तो लंगड़ा हो जाएगा, एक पैर में कुछ बीमारी आ जाए तो लंगड़ाता हुआ चलेगा। दोनों पैर अच्छे रहे तो इंसान बराबर बराबर चलेगा। एक पैर तोड़ दिया तो इंसान लंगड़ा होगा, एक पैर कमजोर हो गया, लंगड़ाता हुआ चलेगा। ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम दो उसकी टांग है, दोनों बराबर होंगे, दोनों का विकास होगा, दोनों को प्रगति करने का मौका दिया जाएगा, दोनों को सलामती मिलेगी, दोनों की जान माल की हिफाजत होगी, तो भारत देश बराबर बराबर चलता रहेगा। और अगर टांग तोड़ी गई तो मुसलमान लंगड़ाएगा नहीं, मुल्क लंगड़ा हो जाएगा। मुसलमान कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। इसलिए कि ये भी इस मुल्क का एक हिस्सा है। जब कभी दुकान जलती है, प्रॉपर्टी जलती है, किसी को मारा जाता है, तो लोग सोचते हैं कि मुसलमान की प्रॉपर्टी जलाई, मुसलमान की दुकान जलाई। मैं कहता हूं कि हमारे देश की प्रॉपर्टी जली। मुसलमान की तो जली, लेकिन देश की प्रॉपर्टी जली। काश के ऐसा देशदाज रखने वाले लोग हो गए। एक मुसलमान मरेगा तो यूं सोचो कि भारत का एक नागरिक मर गया।
और दुनिया में देश की बदनामी हो गई। मुसलमान तो इस देश के आज भी वफादार है। मैं तो हमेशा आवाज़ लगाता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि मुसलमान कितने वफादार है कि जब मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं, मक्का की पवित्र भूमि पर हज की यात्रा में हर साल उसका प्रोग्राम लाइव टीवी पर आता है, नहीं देखा हो तो देख लेना। जब हज होती है और पूरी दुनिया के इंसान मक्का में होते हैं, पूरी जगत के, पूरी दुनिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड, और 35-40 लाख मुसलमान हर साल हज करते हैं, तो हज का लाइव प्रोग्राम टीवी पर नेट पर देख लेना। जहाँ भी भारतीय मुसलमान हज यात्रा में होंगे, पवित्र कफन की तरह एहराम पहन करके होंगे, तो भारत के मुसलमान मक्का की पवित्र भूमि पर भी इस तिरंगे झंडे को लहराते हुए नजर आएंगे। ये है मुसलमान की वफादारी। आप देख लो, खुला चैलेंज है कि मक्का की सरजमीन पर भी हज में एहराम की हालत में मुसलमान हाजी भारत के जहां भी होंगे तिरंगे झंडे के साथ होंगे। वहां मक्का में भी ये अपने पवित्र वतन को याद रखते हैं। ये है मुसलमान की वफादारी। तो बहरहाल हज का ये प्रोग्राम और जमा होना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए। सबसे पहले हम ही तो अपना इतिहास जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, जाने न जाने, फूल गुल ही न जाने। यानी जो फूल है वो फूल जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने अपना इतिहास मालूम नहीं है। तो हकीकत ये है कि जब देश में बंधारण की तमाम सहूलतें, बंधारण के दिए हुए हुकूक, बंधारण के राइट्स देश के तमाम नागरिक को मिलेंगे, तब जाकर सही माने में आज़ादी कहलाएगी और सही माने में देश हमारा प्रगति करेगा, सही माने में हमारा देश तरक्की करेगा। तब जाके अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसितां हमारा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मुहतरम सामीन किराम, में आप हजरात का फिर से एक मरतबा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात तमाम ने अपने वक्त को कीमती बनाकर हमारे यहाँ अपने कीमती वक्त को यहाँ लाकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद करना नहीं चाहा, यहाँ तशरीफ लाए और सफ़र की जहमत को गवारा फरमाया। और मुफ्ती महमूद साहब बहादुरी दामत बरकातहुम मोहम्मद फयूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत ने सफ़र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और हजरत हमारी हकीर सी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। अब मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत अपनी दुआ के जरिए जलसे का इख्तिताम फरमाएं। और एक ऐलान ये है कि हजरत मुफ्ती महमूद साहब बहादुरी दामत बरकातहुम मोहम्मद फयूज़ कुछ अपने साथ किताबें लाए हैं, क़यामत की निशानियाँ वगैरह जो उनकी लिखी हुई है। तो तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि अगर किसी को चाहिए तो कीमत अदा करके उनकी गाड़ी के पास से वसूल कर लें, कीमत अदा करें, गाड़ी के पास से वसूल कर लें। दुआ मैं कारी लिहाज साहब पिरामन वाले दामत बरकातहुम से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत अपनी दुआ के जरिए हमारे जलसे का इख्तिताम फरमाएं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.